यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है पृथ्वी के अंत की अंतिम कुछ बातों को देख रहे हैं, और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जिस समय यह आरंभ होगा तब से दिनों की गिनती भी बाइबल में बताई हुई है। दिनों की, वर्षों की, महीनों की। और ये जो अंत होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, और परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही ये जो है स्थितियां बता के रखी। और उनमें से जो है मैं आपके लिए जो आज पढ़ना चाहता हूं वो है दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। ध्यान से सुने, और यदि आपके पास बाइबल है तो खोलें। वहां यूं लिखा है, उसी समय मिकाईल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितनी अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होंगी। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और यह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ये धन्य है वह है जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। देखिए, 3 समय दिए में। पहला आयत नंबर 7 में लिखा है, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। 3.5 काल मतलब 3.5 वर्ष। और दूसरा जो लिखा है 11वें आयत की आखिरी लाइन में, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। और क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन, 1235 दिन
और 3.5 काल, 1260 वर्ष, 1260 दिन। और ये तो पुराने नियम में, नए नियम में भी जो है इनका वर्णन है। सो आए अपने अध्ययन पे चले। सो जो शब्द कहा गया 1260 दिन, 1260 दिन, फिर दूसरा शब्द जो कहा गया वो 1290 दिन, फिर तीसरा जो काल कहा गया वो 1335 दिन। सो ये दिन इतने स्पेसिफिक हैं कि जैसे वो 7वां काल स्टार्ट होगा और स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, इस पुस्तक को बंद रख, अंत के समय के लिए। बहुत लोग पूछपाछ करेंगे और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं मती रची सुसमाचार में और फिर मरकुस रचित सुसमाचार में, पतरस की पत्री में, प्रकाशित वाक्य में कि ये अंत के लिए मोहर दी गई है। और दानियल बोलता है, मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि 2 और पुरुष खड़े, एक तो नदी के इस तरफ और नदी के दूसरी तरफ, और उन्होंने पूछा उस स्वर्गदूत से जो बीच पानी के ऊपर खड़ा था कि ये दशा जो है कब इनका अंत होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, 7वीं आयत में, उसने अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर यह कहा, यह दशा 3.5 काल तक, 3.5 काल तक। और जो महत्वपूर्ण चीज है 10वीं आयत में उसने कहा, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे, वे ही समझेंगे। सो 2 प्रकार के प्रभु ने व्यक्तित्व कहे, एक वे जो सुधरेंगे और वे इन बातों को समझेंगे, और जो नहीं सुधरना चाहेंगे उनमें से ये बातें लोगों के लिए अज्ञान बनी रही, वे नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे और ढूंढान करेंगे। उस समय दानियल भी बोलता है, मुझे ये बातें न समझ में आई, ये बातें मुझे समझ में नहीं, लेकिन इस अंत के दिनों में प्रभु अपने रहस्य अपने लोगों पर प्रकट करने पे तुला हुआ। और प्रभु ने कहा 9वीं आयत में, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है, इन पर मोहर दी हुई। और कई लोग तो अपने आप को उजाला करेंगे या उजले हो जाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे, परंतु जो दुष्ट है वे दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से ये बातें कोई ना समझेगा, लेकिन प्रभु के लोग समझेंगे, प्रभु के लोग इन बातों को समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, मैंने बताया था कि नित्य होम बलि पहले हाफ में
उस 7वें साल के पहले हाफ में, पहले हिस्से में जो है नित्य होम बलि 3.5 साल तक चढ़ाने दी जाएगी। और 3.5 साल के बाद एंटी क्राइस्ट जो है अपने आप को राजा घोषित करेगा। देखिए, वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन, 1290 दिन ऐसा बोलते हैं, 1290 दिन और फिर 1335 दिन, मतलब टोटल 45 दिन। 7वीं जो विपत्ति आएगी पृथ्वी पर, पृथ्वी का जब से अंत होगा, ये 45 दिन का समय आएगा। देखिए, 1335 में से 1290 घटा दें, आपके पास 45 दिन रहते। इन 45 दिनों में मसीह यीशु का द्वितीय आगमन होगा। इतना स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक। और धन्य वे जो धीरज धरकर 1335 दिन तक के अंत में पहुंचे। और देखें, प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है अंत के दिनों के लिए, अंत के दिनों के लिए, कि जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहेगा, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जो बात दानियेल ने कही वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कही। दुष्टों में से इन बातों को कोई न समझेगा, वे उनके लिए पहले रहेंगे, अज्ञान रहेंगे। और प्रभु चाहता है, स्वर्गदूत ने जो है यूहन्ना से कहा, ये अंत का समय है, अब बंद मत कर, सब लोगों को बता दे, सब लोगों को बता दे। और देखें, ये 1260 दिन करीब बाइबल में 7 बार ये आया है। और जो है 7 बिब्लिकल ईयर, यदि 7 साल देखें तो ये दिन होते हैं 360 दिन जो है इजरायली कैलेंडर के अनुसार, और 2520 दिन, 2060 दिन, 2060 दिन। और ये जो शैतान ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था, इसके बाद 1260 दिन बीतेंगे, 1260 दिन बीतेंगे। और 1260 दिन में शैतान जो है अपना राज्य करेगा। और जैसा बताया गया 7 बार बाइबल में यह आया, 2 बार दानियेल में, प्रकाशित वाक्य में इतनी बार ये शब्द आया, 1260 दिन, 1260। 2 बार 42 महीने ऐसा लिखा हुआ है, और 2 बार 1260 दिन, और 3 बार समयों और आधे समय,
समय सिंगुलर, समयों प्लूरल दो, और आधा समय, एक, दो और आधा, सबको जोड़े तो 3.5 साल, 3.5 साल। और जो कहा गया ये 1260 दिन, 1260 दिन, और 1260 दिन ये कैसे आए? समयों और आधा समय, आधा समय। जूलियन ईयर इतना होता है ये समय, लेकिन ये दानियल का वो 17वां सप्ताह और 7 साल का समय। और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष 360 दिन का, उसके अनुसार बाइबल में ये भविष्यवाणियां। 1260 दिन मतलब 3.5 साल, 3.5 साल। और ये दूसरे हाफ 1260 दिन प्रकाशित वाक्य का जो 15 से 18वां अध्याय का समय है, वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जिसमें परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने वो तुरियां फूकी, फिर परमेश्वर के प्रकोप के वो 7 कटोरे पृथ्वी पे डाले गए उन लोगों पर जिन्होंने जय शैतान का चिन्ह लिया था। और वो स्त्री जो है भाग गई थी। शैतान जब पृथ्वी पे गिरा दिया गया तो शेष संतानों को जो परमेश्वर की आज्ञा मानने और अपनी गवाही देने पर स्थिर है, उनके ऊपर जय प्राप्त कर, और उसने जय प्राप्त भी करी और उसे उन्हें मरवा भी दिया। और ये शैतान और इसके रूप परमेश्वर की निंदा करने लगे, और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया कि परमेश्वर की निंदा करे। और 3.5 साल तक ये होता रहा, 3.5 साल तक ये होता रहा। सो पवित्र लोगों के प्राण चले गए, परमेश्वर की निंदा होती रही, और तीसरा, कई लोग चुने हुए अपने विश्वास से भटक गए, कई लोग मारे गए, कई लोग मारे गए। लेकिन ये देखें, 42 महीने, एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24, और 3 साल में 36, और 3.5 साल में 42 महीने। दिन कहें 1260 दिन, 3.5 साल, 3.5 साल। और 3.5 साल तक जो है ये भी प्रभु के 2 दास भी जो है वो शोक वस्त्र पहने हुए भविष्यवाणी करते रहे, प्रभु की गवाही देते रहे, आश्चर्य कर्म ये भी दिखाते रहे, और शैतान इन पे जयवंत हुआ, शैतान इन पे जयवंत। इनकी लोथ को लोगों ने रखने नहीं दिया, और 3.5 दिन बाद इनमें प्रभु की ओर से प्राण समा गए। और ये सबके देखते देखते स्वर्ग उठा लिए गए, स्वर्ग उठा लिए गए। और इसके बाद बड़ा भिंडोल हुआ, बड़ा भिंडोल हुआ। और ये वो समय, ये प्रभु के वो 2 दास जिनका वर्णन 11वें अध्याय में, फिर जो है 12वें अध्याय में वो स्त्री को जो है 1260 दिन, फिर वो शैतान की जो दूसरी तिर्यकता जिसका वर्णन 13वें अध्याय में पहले 10 आयत में 1260 दिन। और जब उसने अपना चिन्ह लगा दिया 1260 दिन, 1260 दिन। देखें, ये इतना स्पेसिफिक
3.5 साल, ये इतना महत्वपूर्ण प्रभु ने दिन से दिन बता के रखा। लेकिन दानियल के 69 और 70वें सप्ताह में 2000 साल हो गए हैं। 2000 साल, और दानियल लगभग 500 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के, मतलब करीब 2500 साल इस बात को हो गए हैं। वो 7वां 70वां सप्ताह कब आरंभ होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके चिन्ह जो है वो प्रकट हो गए हैं, और जो कुछ कहा गया वो सब पूरा हो, वो सब पूरा हो। और बड़ी जल्दी जो है पृथ्वी का अंत होने वाला है। सो तैयार रहें। वो आज की रात, या हो सकता है अगले कुछ सालों तक ना हो, लेकिन हम इस रीति से तैयार रहें कि यदि प्रभु यीशु मसीह आज रात आ जाए, या हम मृत्यु को प्राप्त करें, हम परमेश्वर के सामने फेस करने वाले हो सके। ये वो समय काल 1260 दिन, फिर 1290 दिन और 1335 दिन, इन दोनों के बीच में 45 दिन का समय। और ये 45 दिन बोलते हैं जब परमेश्वर की 7वीं वो कटोरे को फेंक दिया जाएगा, तब से 45 दिन के अंदर मसीह यीशु आ जाएंगे, और जो है लड़ाई के लिए शैतान, उसके दूत और पृथ्वी के लोग जो माथों पर अपने हाथ सील लिए हुए होंगे, शैतान की मोहर लिए होंगे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह को फेस करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को फेस करना पड़ेगा। और जो है ये बाइबल इस बारे में बताती, इतना स्पेसिफिक किसी और जगह नहीं, इतना स्पेसिफिक किसी और जगह नहीं। सो दानियल ने जो भविष्यवाणी करी थी, तब से मसीह यीशु, और मसीह यीशु से अब जो है वो 70वां सप्ताह बाकी है। वो किस दिन होगा आरंभ नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन से आरंभ होगा तब से दिन फिक्स है। सो अपने आप को तैयार रखिए, कि प्रभु के सामने फेस कर सके, कि जब प्रभु आ जाए हम उसके साथ जाने वाले हो सके। हम उसके साथ 1260 दिन, 1290 दिन देखें, यहां थोड़ा बढ़ गया, और 335 दिन यहां। इसके बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। इस हिस्से के बाद में सो जब ये आरंभ होगा तो प्रभु ने पूरे दिन स्पेसिफिक बता रखे। ये वही 1260 दिन, 1290 दिन, 1335 दिन, और देखें जब पूरा समाप्त हो जाएगा, ये 45 दिन जो यहां बताए गए हैं। इस 45 दिन में क्राइस्ट सेल रिटर्न, मसीह यीशु का द्वितीय आगमन हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण हिस्सा ये दानियल को बताएगा, और दानियल ने जो है प्रभु की वो बातें पूरे जो है ईमानदारी के साथ लिखी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी, और हम तक पहुंचाई। और अंत के दिनों में प्रभु ने कहा कि वो मोहरें जो अंत के समय के लिए लगाकर बंद की गई थी, वो खोल दी जाए, कि प्रभु को, लोगों को वे सारी बातें समझ में आए।
सो ये वो दिन है, ये वो समय है, और अब अपने हाथ में निर्णय करना रहेगा कि तैयार रहे, और जब प्रभु आ जाए तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने पाए, इन बातों को समझने पाए। और यदि आप इनको अच्छे से देखना चाहते हैं तो पॉज कर करके भी देख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। और पहले भी मैंने इस बारे में बताया है, सो प्रभु के वचन को आप तक ईमानदारी से पहुंचा पाऊं, ये एक बोझ था कि आप लोग जान पाए कि प्रभु का आना ऐसा निश्चित है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। धन्यवाद देते हैं, आपका पृथ्वी पर आना निश्चित है, और प्रभु आपने अपने वचन को पहले से वो दिन को फिक्स कर रखा है। लेकिन जब आप पृथ्वी पर आएंगे, आपने कहा कि उसका अंत को जो है उन चिन्हों से मालूम करें, क्योंकि पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता, न पुत्र, न स्वर्गदूत, न कोई और, कि वो दिन कब आएगा। लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि वो आना निश्चित होगा। जैसे प्रभु हम एक मरीज के विषय में देखते हैं कि जब वो मरने पर होता है तो उसकी आंखें जो है फैल जाती हैं और उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उसका बीपी नापने में नहीं आता, वो जो है भारी तरीके से श्वास लेता है, उसकी यूरिन रुक जाती है, समझ में आ जाता है कि वो मरने वाला है। लेकिन कब मरेगा, किस क्षण मरेगा, वो टाइम नहीं बता सकते। उसी रीति से प्रभु आपने ये अंत का समय जो दिया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है प्रभु वो कभी भी हो जाएगा। आपने ऐसे चिन्ह जो बताए थे वो सब पूरे हो गए। सो प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपको ग्रहण योग्य हो, ताकि यदि आज रात आप आ जाएं या हमारे प्राण इस पृथ्वी पर से जाएं तो प्रभु हम आपके सामने खड़े रहने वाले हो सकें। और जो आपको अभी तक नहीं जान पाए उन पर दया करें प्रभु, दया करें कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.